आखिर हमारी बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है, सुबह, दोपहर, शाम, आखिर खुलता कब है? ओवुलेशन के कितने दिन पहले हमारी बच्चेदानी का मुंह खुलता है और कितने दिन बाद तक ये खुला रहता है? महीने में कब कब हमारी बच्चेदानी का मुंह खुलता है और जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो हमें कैसा महसूस होता है? फ्रेंड्स, आज का वीडियो पूरा का पूरा आपका जो है नॉलेजेबल होने वाला है और सारा का सारा आपके क्वेश्चन के ऊपर ही होने वाला है। इस वीडियो को देख लोगे तो आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि आपको कैसे एक बार में ही जो है प्रेगनेंसी हो जाएगी। एक बार ही ट्राई करोगे तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्योंकि सारी नॉलेज आपके पास रहेगी तो एक बार में ही कंसेप्शन हो जाएगा। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी जैसे भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स बच्चेदानी का मुंह। देखो डियर, बच्चेदानी का मुंह केवल महीने में एक दो बार खुलता है। एक बार नहीं, दो बार खुलता है। एक बार पहला दफा तब खुलता है जब आपका पीरियड आता है। देखो डियर, जो आपके यूट्रस की क्लीनिंग होती है ना, ये हर महीना डीप क्लीनिंग होती है। जो आपका डिस्चार्ज आता है ना, ये आप जो है हल्का फुल्का यूट्रस को क्लीन करता रहता है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है यूट्रस की, ये आपका यूट्रस का डीप क्लीनिंग आपका जब पीरियड आता है उसी समय होता है। क्योंकि हर महीना एक महिला में ओवरी में, एक महिला के अंदर दो ओवरी और दो फैलोपियन ट्यूब होता है, तो हर महीना एक ओवरी से अल्टरनेट डेज पे ये ओवरियां काम करती हैं। एक ओवरी से अंडा रिलीज होता है और हर महीना एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होती है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब पीरियड आते हैं तो पीरियड में आपका जो एंडोमेट्रियम की दीवार है, जो आपका अंडा बना हुआ है, जिससे कि आपको कंसेप्शन नहीं हुआ है, जो प्रेगनेंसी नहीं हुई है, वो सारा का सारा बाहर निकलता है। तो यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि पीरियड के फॉर्म में ही ये सारा चीज बाहर निकलता है। जो छोटे छोटे टुकड़े देखते हो ना, ये एंडोमेट्रियम होते हैं, यानी कि डीप क्लीनिंग आपके बच्चेदानी की होती है। तो उस समय आपके बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है। उसके बाद होता क्या है फ्रेंड्स कि जब पीरियड का जो है पीरियड खत्म हो जाता है, फ्लो खत्म हो जाता है, पीरियड का टाइमिंग खत्म हो जाता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक से क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स दूसरा बार तब खुलता है जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहता है। जब ओवुलेशन का टाइम आता है उस समय 2 से 3 से 4 घंटे पहले ये बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे ओपन होना शुरू हो जाता है। जब ये धीरे धीरे खुल जाता है तो यहाँ पे होता क्या है कि जब आपका अंडा है फ्रेंड्स कि जब आपका अंडा रिलीज होता है तो ये आपके फैलोपियन ट्यूब द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। और जब बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है और जब उस समय आप कांटेक्ट बनाते हो, तो जो आपका पार्टनर का स्पर्म होता है सारा आपके फैलोपियन ट्यूब में वहां पे जाता है, और जब अंडा वहां पे मौजूद रहता है तो आपको कंसेप्शन हो जाता है। तो बच्चेदानी का मुंह खुला रहेगा तभी तो ये सारी प्रोसेस होगी। तो इस समय आपके बच्चेदानी का मुंह बिल्कुल खुला रहता है। तो ओवुलेशन के कम से कम 1 से 2 घंटे पहले आपका बच्चे जब अंडा जो है फूट के बाहर निकलता है, उस समय 1 से 2 घंटे पहले आपके बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। उसके बाद आपका दूसरा सवाल है कि ये खुला कितने दिनों तक रहता है। तो देखो फ्रेंड्स, ये खुला आपका कम से कम जब तक ओवुलेशन नहीं हो जाता है तब तक ये खुला रहता है। ओवुलेशन होने के कम से कम 1 दिन के बाद ये बंद हो जाता है। अब जब ये बंद हो जाता है तो फिर ये तीसरी दफा नहीं खुलता है। जब तीसरा दफा होता है तब ये नहीं खुलता है। तो यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि जब आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो आपको आपके दिमाग में चौथा सवाल ये है कि सुबह शाम दोपहर कब खुलता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि आपको सुबह खुलेगा, शाम खुलेगा, दोपहर खुलेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। आपका जब अंडा रिलीज होकर बाहर निकलेगा, मतलब कि अंडा जब ओवुलेशन के टाइम आएगा, तो उसके जैसे कि ओवुलेशन आपको तो पता नहीं है कि आपको ये पता है कि आज मेरा ओवुलेशन होने वाला है, लेकिन ये तो आपको पता नहीं है ना कि 10 बजे होगा, 12 बजे, 2 बजे होगा, आखिर होगा कब, ये तो आपको पता नहीं है। तो वैसे ही आपका जो बच्चेदानी का मुंह है उसमें भी ये पता नहीं रहता है कि आपका अंडा जो बच्चेदानी का मुंह है आखिर 10 बजे खुलेगा, 12 बजे खुलेगा, 1 बजे खुलेगा। हाँ, जिस दिन ओवुलेशन होगा उसके 1 से 2 घंटे पहले आपका बच्चेदानी का मुंह ऑटोमेटिक से खुल जाता है। अब जब ये खुलता है तो आपको कुछ लक्षण दिखाई देता है। ये लक्षण आपको कौन सा दिखाई देता है? तो सबसे पहले आपका जो डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है ये आपको बढ़ी हुई फील होती है, और ये डिस्चार्ज बिल्कुल वाटरी होता है। जब अपने जो टू फिंगर से जब आप चेक करोगे अपने वजाइना को, तो वहां पे होगा क्या कि ये 2 फिंगर बिल्कुल ही आराम से अंदर तक एंटर कर जाएंगे। अगर आपका बच्चेदानी का मुंह खुला रहेगा तो ये दोनों फिंगर आपको अंदर तक चले जाएंगे। अगर नहीं खुला रहेगा तो ये इसमें रुकावटें आएंगी। दूसरा फ्रेंड्स, आपका हाई लिबिडो होने लगेगा। अगर आपका बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है, ओवुलेशन हो रहे हैं, तो आपको हाई लिबिडो होने लगेगा और सेक्सुअल डिजायर आपके बढ़ जाएंगे। ऑटोमेटिक से आपको अंदर से जो ये फीलिंग आने लगेगी कि हमें इंटरकोर्स करना है।
उसके बाद फ्रेंड्स जो अगला जो है लक्षण दिखाई देता है, आपका मूड इनहेंस होने लगता है। अगर आपको जो है ओवुलेशन होने वाले रहते हैं, एक्सोजन एलएच हार्मोन हाई हो जाते हैं, पीक पे हो जाते हैं, तो अंदर से आपको बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस फील होने लगती है, स्ट्रेस वगैरह नहीं होता है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है ना, तो जो आपका वजाइना है उसका भी थोड़ा सा शेप चेंज हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपका बच्चेदानी हो जाता है, थोड़ा सा हल्का फुल्का आपके साइड में बच्चेदानी हो जाता है। तो ये सारे चीज को आप देख के और बिल्कुल ही वहां पे मुलायम मुलायम फील होने लगेगा। अगर नहीं खुला रहेगा तो आपका जो जो वजाइना वाला जो एरिया है वहां पे बिल्कुल ही हार्ड फील होगा। अगर मतलब खुल जाएगा या फिर खुलने वाला रहेगा तो वहां पे नमी नमी फील होगा, अब बिल्कुल मुलायम जैसा फील होगा। तो इन सारे लक्षणों को देख के आप पता लगा सकते हो कि आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला है। अगर इस समय अगर एक बार भी आप कांटेक्ट बना लेते हो तो आप ये एक इस समय अगर आप एक बार भी रिलेशन बना लेते हो तो आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, क्योंकि इस समय ओवुलेशन भी हुए हैं और आपके बच्चेदानी का मुंह भी खुला है। और जो आपका पार्टनर का सेल्स है अगर एक बार एंटर करेगा तो ये 3 से 4 दिन सर्वाइव करता है, जीवित रहता है, मरता नहीं है। इसकी सेल्फ लाइफ 3 से 4 दिन रहती है और आपके अंडे की सेल्फ लाइफ केवल 1 दिन रहती है, 24 घंटे रहती है। तो इसीलिए आप एक दिन पहले भी कांटेक्ट बनाए रहोगे, रिलेशन बनाए रहोगे तो भी आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको एक चीज मैं बताऊं कि आपको ये चीज नोटिस नहीं करना है कि मेरी बच्चेदानी का मुंह सुबह शाम दोपहर आखिर खुल कब रहा है, बिल्कुल नहीं। आपको नोटिस ये करना है कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है, ओवुलेशन का टाइम कब है, ओवुलेशन के टाइम को ट्रैक करो। आप अपने जो है जो बच्चेदानी का मुंह है उस पर गौर मत करो, ओवुलेशन के टाइम पे गौर करो। ओके फ्रेंड्स, जो तीसरी दफा बच्चेदानी का मुंह खुलता है वो तब खुलता है जब आपकी डिलीवरी होने वाली रहती है। जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो ऑटोमेटिक से बच्चेदानी का मुंह जो है बिल्कुल ही टाइटली क्लोज हो जाता है। जब ये क्लोज हो जाता है तो जब 9वां महीना आता है, जब आपको लेबर पेन शुरू होते हैं, उस समय ये धीरे धीरे 10 सेंटीमीटर खुलता है ताकि आपको जो है आपका जो बच्चा है वो बाहर वो निकल जाए, जो है उसको निकाला जा सके। फ्रेंड्स, होता क्या है कि अगर आपका प्रेगनेंसी हो जाता है तो आपका पीरियड भी बंद हो जाता है, क्योंकि उसी ब्लड से आपके बच्चे की जो है नरिशमेंट होती है और आपके माँ के ब्लड से ही बच्चे की सारी चीजें होती हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अगर इस वीडियो को देख के कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलते